वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, मैं आपको पढ़ा रही थी रीजनिंग, ठीक है, जिसमें हमने देखा था कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में हमने देख चुका था। देखिए, उससे पहले मैं बता दूं, जो हमारा मिशन है, मिशन कांस्टेबल एमपी कांस्टेबल का, जितने भी सब्जेक्ट हैं हम उसका सारा सब्जेक्ट आपको यूट्यूब पर अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। सिलेबस में आपके जितने सब्जेक्ट आपको पूछा जाता है एग्जाम से रिलेटेड, उससे रिलेटेड हम सारे सब्जेक्ट आपको क्लियर करवाएंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हम आपको क्या क्या अवेलेबल कराएंगे, तो यहाँ पर हम आपको कंप्लीट जो सिलेबस है, आपका जितना भी सिलेबस है, मैथ, रीजनिंग हो गया, बायो हो गया, साइंस का जितना भी चैप्टर हो गया, ठीक है, और स्टैटिक जीके हो गया, एमपी जीके, सारे सिलेबस हम यहाँ पर आपको क्लियर करवाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या होगा, डेली क्लासेस, आपके डेली क्लासेस यहाँ पर होगी यूट्यूब पर, ठीक है। और फिर उसके बाद वीकली टेस्ट सीरीज दिया जाएगा आपको, और उसके बाद पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा आपको। यहाँ पर पीडीएफ जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा। फिर उसके बाद कहाँ, जैसे कि मॉक टेस्ट है, ठीक है, आपको मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा। और इसी के साथ जैसे कि आप अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में डाउट है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके डाउट भी क्लियर कराए जाएंगे। और फिर उसके बाद आपका क्या होगा, रिकॉर्ड बैकअप, अगर आप इसी टाइम पर नहीं देख पा रहे हैं वीडियो को तो दूसरे टाइम पर भी देख सकते हैं, ठीक है, ये आपको रिकॉर्डेड मिलेगी। फिर उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीजें अवेलेबल कराई जाएंगी, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए, अगर आपको क्या है, अगर आप नए जुड़े हैं तो अगर आपको पता नहीं है कि पीडीएफ नोट्स कहाँ से मिलेंगे, तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, ये उसका क्यूआर कोड है, यहाँ से आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये हमारा क्या, इंस्टा का क्यूआर कोड, यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड पोस्ट है, रील्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल कराई जाएंगी, ठीक है। और अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना है तो आप हमें इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है, देखिए, मैं आपको क्या पढ़ा रही थी, मैं आपको सारी चीजें बता दिया था, जैसे कि मैंने रीजनिंग का पूरा सिलेबस आपको बता दिया था कि क्या क्या चीजें, वर्णमाला हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सदस्य परीक्षा हो गया, ठीक है, असमानता, ये सारे जो जितने भी टॉपिक है रीजनिंग के, ये आपको कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। देखिए, हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे कोडिंग डिकोडिंग का जो हमारा क्या था, थर्ड लेक्चर था, ठीक है, ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था कि कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा। तो ये हमारा कौन सा लेक्चर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए, अब देखिए आपको क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि ये है, ठीक है, यहाँ पर पूछा क्या है, यदि एक निश्चित कोड भाषा में कैट को क्या बोल रहा है, डी डी वाई बोल रहा है, ठीक है, डी डी वाई बोल रहा है, तो यहाँ पर आपका जो ये लिखा जाता है, तो बिग को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, ये चीजें। तो यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं, CAT है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। उसके जस्ट नीचे क्या लिखेंगे, इसको इससे कोड कर रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं DDY, ये हमने लिख दिया। अब इसको नंबर कोडिंग कर देते हैं, जैसे कि C कौन से नंबर पे आता है, जैसे 3 नंबर पे आएगा, ए कौन से नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, टी कौन से नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है, ये चीजें। अब ऐसे ही इसको भी करेंगे, 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये कितना हो गया, 25 हो गया, 25 नंबर पर वाई आता है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे, इसमें जो डिफरेंस है वो कितने कितने का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 1 का, ठीक। फिर 1 के बाद क्या है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 का हो जाएगा। 20 के बाद कितना है, 25 है, मतलब कि यहाँ पर कितना जुड़ गया है, 5 ऐड हो गया है। तो वैसे ही आपको क्या बोल रहा है, जो BIG है, ठीक है, यहाँ पर जो BI और G है, इसको भी ऐसे ही सेम कोड करेगा। यहाँ पर भी आप क्या कर दे, 1 और 3, यहाँ पर 5 प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर आपको 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 3 है, मतलब कि यहाँ पर क्या है, 9 है, 9 में 3 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना, 7 है, 7 में 5 प्लस करेंगे, यहाँ पर भी 12 आ जाएगा। तो ये जो 3 है वो कौन से कोड में आता है, C हो गया। फिर 12 कौन से अल्फाबेट में आता है, L हो गया। फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर हमारा A जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ये चीज है, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको जो भी कोड दिया उसको लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपका नंबरिंग करना पड़ेगा। फिर वही चीजें आपको पूछा जाएगी कि जैसे कि बिग का क्या दिया है, तो आपको वही रूल इसमें भी फॉलो होगा, ठीक है।
फिर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि मैन को, ठीक है, NBO लिखा जाता है, मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पर NBO लिखा जाता है तो बॉय को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो M है, ठीक है, N को क्या लिख रहा है, N लिख रहा है, B और O लिख रहा है, ठीक है, और फिर वहीं पर दूसरा क्या बोल रहा है कि बॉय को क्या लिखा जाएगा। फिर से हम क्या करेंगे, इसका नंबर कर लेंगे, जैसे ये कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पर, A जो रहेगा 1 नंबर पे आएगा, N जो है किस पे आएगा, 14 नंबर पे आएगा, ठीक है, ये हो गया। ऐसे सेम चीजें यहाँ पर कौन से हो जाएगा, 14, और यहाँ पर 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15। मतलब कि यहाँ पर क्या कर रहा है, 1 प्लस कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है, 1 प्लस कर रहा है, तो वही सेम चीजें यहाँ पर भी करेगा। यहाँ पर कितना 2 है, ठीक है, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, ठीक है, इसमें प्लस करूंगी 1 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, P आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, Z आएगा। Z कौन से नंबर पे आता है, 26 नंबर पे आता है, P कौन से नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आता है, ठीक है, और C कौन से नंबर पे आता है, 3 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, A नंबर जो रहेगा आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ये चीजें हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि यदि टैप को SZO लिखा जाता है तो FREE फ्री को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, ये चीजें आपसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम पहले क्या लिख लेते हैं, जैसे TAP को क्या लिख रहा है, SZO लिख रहा है, ठीक है, ये लिख रहा है। अब वहीं पर क्या बोल रहा है कि F डबल जो R है डबल E है उसको क्या लिख रहा है, ये चीजें आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका नंबरिंग कर लेंगे, 20 हो गया, 1 हो गया, 16 हो गया, ठीक है। अब देखिए S के बाद क्या आता है, T आता है, ठीक है, Z है, ठीक है, उसमें क्या कर रहा है, A के जस्ट मतलब कि 1 इसमें क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है, तो यहाँ पर हमारे क्या आ रहा है, 19 आ रहा है, यहाँ पर 26 आ रहा है, यहाँ पर 15 आ रहा है, मतलब कि 1 क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है। वही सेम चीजें आपको इसमें करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 6 है, ठीक है, यहाँ पर क्या आता है, 18 है, यहाँ पर क्या होगा 5, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पर मैं 6 में क्या करूंगी, 1 माइनस करूंगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आएगा। 5 कौन से नंबर पे आता है, ई नंबर पे आता है, तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, कोड ई आ जाएगा, ठीक है। फिर आर है, ठीक, 18 है, 18 में 1 माइनस करेंगे तो 17, 17 में कौन सा अल्फाबेट आ जाएगा, आपका क्यू आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू हो गया। फिर ई है, ठीक है, ई क्या हो, कौन से नंबर पे है, 5 नंबर पे, 5 में 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 में कौन सा आता है, डी, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ जाएगा AEQ डबल D आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ये चीजें। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, 4 नंबर क्या बोल रहा है कि यदि जो माइंड को क्या बोल रहा है, KGLB लिखा जाता है तो डायग्राम को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, ये चीजें आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो M है IND, ठीक है, ये लिख रहा है, क्या लिख रहा है, K है, GL और फिर उसके बाद B आ रहा, ठीक है। अब देखिए M कौन से नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है, ठीक है, मैं 13 हो गया, ठीक है, तो ये कौन से नंबर पे आएगा, 13 नंबर पे आ गया। फिर I जो है वो किस नंबर पे आता है, I नो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 नंबर पे आता है, ठीक है। N क्या कौन से नंबर पे आ जाएगा, 14 में आ जाएगा, और D कौन से नंबर पे आ जाएगा, 4 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है, ये चीजें। अब देखिए M है, उसके बाद जो K है, ठीक है, K का कितना होता है, K 11 होता है, G का कितना होता है, 7 होता है, और L का कितना होता है, 12, ठीक है, B का कितना होता है, 2 होता है। अब इसमें क्या कर रहा है, 2 क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है। यहाँ पर 13 में 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है, 9 में 2 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, 14 में 2 माइनस करेंगे 12 आ जाएगा। मतलब कि इसमें जो रूल लग रहा है, कौन सा लग रहा है, इसमें -2 हो रहा है, तो वही चीजें आपको सेम इसमें करना पड़ेगा। ये D है, I A, ठीक है, G, फिर R, फिर A, फिर M है, ठीक है, इसका भी हम क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद 9 हो जाएगा, ठीक है, A का क्या होता है, 1 होता है, G का क्या होता है, 7 होता है, R का क्या होता है, 18 होता है, ठीक है, फिर A का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, M का क्या होता है, 13 होता है। अब इसमें भी क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे, तो 4 में मैं 2 माइनस करूंगी तो कितना आएगा, 2 आएगा, मतलब कि 2 में कौन सा नंबर आता है, B नंबर आता है, ठीक है। 9 में 2 माइनस करूंगी तो कौन से नंबर पे आ जाएगा, 7 नंबर पे, तो यहाँ पर आ जाएगा G,
ठीक है। फिर उसके बाद 1 है, इसमें 2 माइनस करूँगी तो कौन से में आ जाएगा, y ना में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे 25 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y आ जाएगा। फिर 7 में हम 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 में कौन सा नंबर आता है, e होता है। ठीक है, ये हो गया। अब r है, आर कौन से नंबर पे आए, 18 नंबर पे। 18 में 2 माइनस करूंगी तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 16। 16 कौन से नंबर पे आता है, पी नंबर पे। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर भी हो जाएगा वाई। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, बी जी वाई ई पी वाई के। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए जो सही हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया 4। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जैसे कि नर्सरी को क्या लिख दिया है, जस्ट मतलब कि YRESRUN लिख दिया है। ठीक है, तो वहीं पर ब्लैंकेट को बोला है क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले इसको क्या करेंगे, लिखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, N है, UR, ठीक, फिर उसके बाद S है, ERY, ये लिख दिए। अब यहीं पर क्या करेंगे, इसको क्या कर दिया है, YR, ठीक, फिर उसके बाद क्या लिखा है, यहाँ पर E लिख दिया है, फिर S लिखा है, फिर R है, U, फिर N। मतलब कि जस्ट इसको क्या कर दिया, अपोजिट। ये क्या कर दिया, यहाँ से ऐसे लिखा, इसको क्या कर दिया, उल्टा लिख दिया है। ठीक है, तो वही सेम चीज है, यहाँ पर भी आपको वही करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या दे दिया, BLANKE, फिर उसके बाद T। ठीक है, इसको अपोजिट कर दीजिए, TE, फिर K, फिर NALB, ये चीजें हैं। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक, अब देखिए अगला नंबर क्या बोल रहा है इसमें आपको, कि यदि क्या बोल रहा है, किंग को PRMT लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर रेन को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, सेम चीजें करेंगे। तो यहाँ पर क्या, पहले इसका लिख देते कोड, के है ING। ठीक है, इसको किससे कोड कर रहा है, P, फिर R, फिर M, फिर T से कर रहा है। मतलब कि के क्या को किससे कर रहा है, P से कर रहा है, फिर I को किससे कर, R से, N को किससे, M से, और G को किससे, T से। इसको देख के आपको एक वो मतलब कि क्या मैंने आपको बताया था, अपोजिट वर्ड। ठीक है, ये चीजें आपको देख के समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो G है उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। और यहाँ पर जो N है उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, M होता है। I का क्या होता है, R होता है। K का क्या होता है, P होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको देख के समझ जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी सेम रूल फॉलो होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, RAIN है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। A का क्या होता है, Z होता है। ठीक है, फिर I का क्या हो जाएगा, R, N का क्या हो जाएगा, M। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, A नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी क्या बोल रहा है, यदि क्या बोल रहा है, चेयर को ये लिखा जाता है, DIBJS को लिखा जाता है, तो टेबल को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं जैसे कि C है, HAIR। ठीक है, इसको लिखा जाता है क्या, DIBJS, ये लिख रहा है। ठीक है, वहीं पर आपका जैसे टेबल है, ठीक है, TABLE, इसको क्या लिखेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, C के बाद जस्ट D आ रहा है, H के बाद क्या आ रहा है, I आ रहा है, A के बाद क्या हो रहा है, B आ रहा है, I के बाद क्या हो जा रहा है, J, R के बाद S। मतलब कि इसमें क्या कर रहा है, 1 प्लस करते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम आपको भी करना है। क्या बोल जाएगा, जैसे कि T है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। ठीक है, A के बाद क्या हो जाएगा, B आ जाएगा। B के बाद क्या हो जाएगा, C होगा। L के बाद क्या हो जाएगा, M आ जाएगा। E के बाद क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, A नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, यदि GO को 32 लिखा जा रहा है और C को क्या 49 हो, तो बोल रहा है कि सम को जो मान है वो क्या होगा, जो सम का मान है वो क्या होगा, ये चीजें आपसे पूछ रहा है। तो इसमें क्या है, जैसे मैं इसका नंबरिंग करती हूँ। ठीक है, GO का मैं नंबरिंग करती हूँ, GO है।
ठीक है, इसका 7 होता है और इसका क्या हो जाएगा आपका 15। अगर मैं इन दोनों को क्या करूँगी, प्लस करूँगी तो मेरा 32 नहीं आएगा, मल्टीप्लाई भी करूँगी तब भी नहीं आएगा। तो मतलब कि इसमें कुछ और रूल फॉलो हो रहा है। तो इसमें कौन सा रूल हो रहा है, इसका जो अपोजिट है, अपोजिट लेटर है, उसको प्लस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके जो अपोजिट लेटर है उनको लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, जी का क्या होता है, टी होता है, ओ का क्या होता है, एल होता है। अब इनके नंबरिंग क्या हो जाएंगे, 20 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एल का क्या होता है, 12 होता है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, वही सेम चीजें यहाँ है। ठीक है, एस है, फिर एच है, फिर ई है। इसका एस का जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा, जैसे हमने पढ़ा था हनी सिंह। ठीक है, तो एस का क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एच का क्या हो जाएगा, एस होगा। ई का क्या होगा, इवनिंग पढ़े थे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8 हो गया, प्लस यहाँ पर क्या, एस का क्या होता है, 19 होता है। फिर इसका क्या था, बी का क्या होता है, 22 होता है। तो इन सबको हमने प्लस किया तो कितना आ जाएगा हमारा, 49 आ जाएगा। ये चीजें वही आपको सम का भी ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, सम क्या है, SOME है, इसका भी सेम अपोजिट हो जाएगा, H हो गया, फिर O का क्या होगा, L हो गया। ठीक है, M का क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, E का क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। मैं इन सब का प्लस करूंगी तो 8 प्लस यहाँ पर 12 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 22 हो गया। अब मैं सबको प्लस करूंगी तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा, 56 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो रहेगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा, जैसे कि कौन सा रूल इसमें फॉलो हो रहा है, अपोजिट भी देखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइड भी करना पड़ेगा, सारी चीजें इसमें रूल आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 जो है वो क्या बोल रहा है, यदि ए को क्या बोल रहा है, 1 लिखना। ठीक है, तो FAT फैट को 27 हो तो फैट का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए की वैल्यू है वहां पर कितनी रखी गई है, 1 रखी गई है। फिर उसके बाद एफ है, ए है, टी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी रखी गई है, जैसे कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 प्लस 1 प्लस यहाँ पर क्या कर दे रहा है, 20। इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 27 आ जाएगी। ये चीजें रूल फॉलो हो रहा, तो वही चीजें आपको सेम इसमें भी करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ है, ए, फिर उसके बाद आई, टी, एच है। ठीक, यहाँ पर क्या करेंगे, 6 है, प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं सबको इनको प्लस करूंगी तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए नंबर हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, यदि डील को 4 5 1 12 लिखा जाता है तो LADY का कोड क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो डी है, ठीक है, डी हो गया, EAL, इसको लिखा क्या जा रहा है, 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 1, मतलब कि 12। इसका क्या कर रहा दे रहा है, जैसे कि सेम वही, डी का क्या होता है, 4 होता है, ये लिख दे रहा है। ई का क्या होता है, 5 होता है, और ए का क्या होता है, 1 होता है, एल का क्या होता है, 12 होता है। तो सेम चीजें वही आपको इसमें भी करना पड़ेगा। तो LAD और यहाँ पर Y, तो L का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, A का क्या होगा, 1 होगा, D का क्या हो जाएगा, 4, और Y का क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए नंबर हमारा जो रहेगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अगला नंबर क्या बोल रहा है, यदि RED, रेड को क्या लिखा जा रहा है, 18 5 4 लिखा जाता है, तो ग्रीन को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो आपका क्या बोल रहा है, RE, और फिर उसके बाद क्या है, डी, इसको क्या लिखा रहा है, 18 हो गया, 5 हो गया, और क्या लिख रहा है, 4 लिख रहा है। ये चीजें लिख दे रहा है। ठीक है, वही उसका आर का क्या होता है, 18 होता है, ई का क्या होता है, 5 होता है, और डी का क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, ये चीजें अब वहां पर क्या करना पड़ेगा आपको, यही सेम चीजें, GREEN है,
ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 18 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा 14। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, यदि सन को क्या लिख रहा है 27 लिखा जाता है। ठीक है, तो बोल रहा है मून को क्या लिखा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि एस है UN। ठीक है, इसका क्या करेंगे हम, जैसे कि कोड करते। ठीक है, इसका क्या करेंगे 19, उसके बाद क्या हो जाएगा 21, इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर 14 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा, जैसे कि मैं इसको क्या करूंगी प्लस करूंगी, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, जैसे कि, तो यहाँ पर क्या करा मैं, अगर इन सबको मैं प्लस करती हूँ तो मेरा आंसर जो रहता है बहुत ज्यादा आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या कर रहा है, अपोजिट करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, एस का क्या हो जाएगा एच, मतलब कि क्या होगा 8 हो गया। ठीक है, 8 हो गया। फिर यू का क्या होता है एफ। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, और एन का क्या होता है एम होता है, मतलब कि 13। अब मैं इन सबको प्लस करूंगी तो कितना आ जाएगा मेरा, देखिए यहाँ पर आ जाएगा मेरा 27 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा 27 आ जाएगा। ठीक, अब वहीं पर आपको ऐसे ही सेम रूल आपको इसमें फॉलो करना है, इसका जस्ट आपको क्या कर देना है, अपोजिट नंबर आपको प्लस कर देना। ठीक है, MOO, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा N हो जाएगा, फिर यहाँ पर इसका अपोजिट क्या हो जाएगा N हो जाएगा, मतलब कि 14, फिर उसके बाद प्लस O का क्या हो जाएगा L होता है, मतलब कि 12, फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 12, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 13। इन सबको हम प्लस करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कौन सा रूल कहाँ फॉलो हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या बोल रहा है, BAT को क्या लिखा जा रहा है 40 लिखा जा रहा है। ठीक है, CAT को क्या लिखा जा रहा है 60 लिखा। ठीक है, हो तो GO का मान क्या होगा, यहाँ पर ये, अब देखिए यहाँ पर जो BAT है इसका नंबरिंग कोडिंग करती हूँ तो क्या आएगा 2, 1 और फिर 20। अगर मैं इनको प्लस करती हूँ तो मेरा आंसर तो उतना नहीं आएगा, 23 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमारा कितना आंसर आएगा 40 आएगा। ठीक है, सेम चीज है यहाँ पर भी है, CA और यहाँ पर T है। ठीक है, 3 फिर 1 फिर इंटू क्या होगा 20, इन तीनों का मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। फिर उसके बाद G है, फिर उसके बाद O है, इनमें क्या करूंगी, जैसे 7 होता है इंटू क्या होता है 15, 15 7 से कितना होता है 105 होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कहाँ कैसे क्या क्या रूल लग रहा है। ठीक है, अब देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है, ई की वैल्यू क्या दे दिया 5 दे दिया, तो यहाँ पर जो होटल है, ठीक है, होटल की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 दे दिया है। ठीक है, लैम्प की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या कर दे रहा है, ई की वैल्यू 5 दिया है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगी, जैसे होटल है, ठीक है, HOTEL ये दे दिया है, इसका मैं नंबरिंग कोडिंग करती हूँ तो कितना आएगा 8, फिर प्लस कितना आएगा 15। ठीक, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 20, फिर उसके बाद क्या होगा प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 12। इन सबको मैं प्लस करूंगी तो कितना आ जाएगा मेरा आंसर, जैसे कि 60 आ जाएगा। अब इसमें ये बताओ, ठीक है, अल्फाबेट कितने हैं इसमें 5 है, तो मैं इसमें क्या करूंगी 5 से मैं इसको डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ऐसे ही मुझे सेम इसमें भी करना पड़ेगा, N है, A है, M, B। ठीक है, ये है, इसका नंबर कोड करते हैं 12 प्लस 1 प्लस यहाँ पर 13 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इन सबको मैं प्लस करूंगी तो कितना आएगा मेरा आंसर 28 आएगा। अब देखिए, अब इसमें जो लेटर है वो कितने हैं 4 है, तो 4 से मैं डिवाइड करूंगी तो कितना आ जाएगा 7। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि जल को क्या लिखा जाए भोजन। ठीक है, और भोजन को वृक्ष कहें, वृक्ष को आकाश कहें, और आकाश को क्या कहें कुआं कहें। ठीक है, तो फल किस पर लगेंगे।
ठीक है। यहाँ पर जो वृक्ष को आकाश कह रहा है तो फल कहाँ पर लगेंगे, आकाश में लगेंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो रहेगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन यहीं पर क्या बोल रहा है, यदि हवा को हरा कहें, हवा जो है उसको हरा कह रहे हैं, ठीक है, और हरे को नीला कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नीला को आकाश कहा जाए और आकाश को पीला कहा जाए तो साफ आसमान का रंग कैसा दिखेगा, जो साफ जो आसमान है उसका रंग कैसा दिखेगा, जैसे कि आकाश को क्या बोल रहा है कि पीला कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा, क्या बोल रहा है कि आसमान का जो रंग है कैसा दिखेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पीला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्या बोल रहा है, यदि आसमान को तारा कहें, ठीक है, तारे को बादल कहें, ठीक है, बादल को पृथ्वी, पृथ्वी को पेड़ और पेड़ को किताब कहा जाए तो पक्षी जो रहेंगे वो कहाँ उड़ेंगे। ठीक है। तो पक्षी जो रहते हैं वो कहाँ उड़ते हैं, आसमान में उड़ते हैं। आसमान को यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तारे कह रहे हैं, तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्या बोल रहा है, यदि जो चोर है, ठीक है, उसको सिपाही कह रहे हैं और सिपाही को डकैत कह रहे हैं और फिर उसके बाद डकैत को न्यायाधीश बोल रहे हैं और न्यायाधीश को क्या बोल रहे हैं, वकील बोल रहे हैं, ठीक है, कहा जाए तो अदालत में फैसला कौन करेगा। ठीक है। तो न्यायाधीश को क्या कह रहे हैं, वकील कह रहे हैं, तो यहाँ पर जो रहेगा न्याय कौन करेगा, वकील करेगा। ठीक है। आपको ये देखना है क्वेश्चन पे क्या, आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उस हिसाब से आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है। आप अपने से नहीं दे सकते, जैसे कि न्याय करने वाला न्यायाधीश होगा तो न्यायाधीश आंसर होगा, ऐसे नहीं कर सकते। आपको क्वेश्चन से रिलेटेड आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसे क्या बोलते हैं, चाइनीज कोडिंग कहते हैं। ठीक है। ये क्या होता है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आता ही आता है इससे रिलेटेड। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको क्वेश्चन क्या दे दिया है, टिक है, फिर उसके बाद जा है, फिर उसके बाद क्या है, पा है, ठीक है। और उसके बाद इसको किससे कोडिंग किया है, जैसे कि हु इज देयर, ठीक है, ये चीजें। फिर उसके बाद क्या बोल दिया है, जे ए है, फिर उसके बाद डी ए है, फिर उसके बाद एन ए है, ये चीजें दिया है आपको। इसमें क्या कोडिंग कर दिया है, जैसे कि देयर वॉज, ठीक है, बॉय, ये दे दिया आपको। फिर उसके बाद क्या दे दिया, जैसे कि के ए है, ठीक है, फिर पी ए है, फिर उसके बाद क्या है, डी ए है, ठीक। तो इसमें क्या दे दिया है, हु वॉज बॉय, ठीक। अब इसमें देखते हैं जो सेम वर्ड है, ठीक है, जैसे कि इन दोनों में कौन सा सेम वर्ड है ये देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देयर है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, हम देयर को कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है। और इसका जो किससे कोड किया है इसको, तो यहाँ पर जो देयर को किससे कोड किया है, तो यहाँ पर है जे ए है, ठीक है, इससे किया है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला देखते हैं, जैसे कि हु है, ठीक है, हु को किससे किया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हु ये भी है और यहाँ पर भी हु है, ये हो जाएगा पी ए से ये कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है, उपरोक्त कोड भाषा में इसके लिए कौन सा कोड होगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, टिक, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, देयर के लिए कौन सा कोड इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देयर के लिए कौन सा कोड किया था, जे ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा जे ए जो रहेगा सही हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला देखते हैं, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है, हु के लिए कौन सा कोड निर्धारित है, तो यहाँ हमने क्या देखा था, पी ए जो हमारा रहेगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये चीजें। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसे कि रिक्वेस्ट को S2R52TU लिखा जाता है तो एसिड को क्या लिखा जाएगा, ये चीजें। तो यहाँ पर REQ है, फिर U, फिर EST को, ठीक है, किससे कोड किया है, S से, फिर यहाँ पर 2 है, फिर R है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, 5 है, फिर उसके बाद क्या है, 2 है, फिर T, फिर उसके बाद U, ये चीजें आपको दी हुई हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको कौन सा रूल फॉलो हुआ है, जैसे हमारे वॉवल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ए हो गया, ई हो गया, आई ओ यू, ठीक है, ये चीजें। अब यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3, ठीक है, फिर यहाँ पर 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5,
यहाँ पर जो u है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका u कौन से नंबर पे दे दिया है, जैसे कि रिक्वेस्ट है तो यहाँ पर क्या है 5 नंबर पे दे दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो आपको e है वो कौन से नंबर पे दे दिया है, सेकंड नंबर पे। वही चीजें आपको भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ACID है तो ये हो जाएगा 1। फिर c के बाद मतलब कि जो आपके क्या है कॉन्सोनेंट है उसमें क्या कर रहा है 1 प्लस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर c के बाद क्या हो जाएगा d हो जाएगा, i का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, d के बाद क्या हो जाएगा e होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। फिर अगला देखते हैं, अगला क्या बोल रहा है, यदि CAT को क्या कर दे रहा है TAC मतलब कि उल्टा कर दे रहा है, ठीक है, लिखा जाता है तो DOG को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा GOD हो जाएगा। जस्ट क्या कर रहा है उल्टा कर दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है, यदि STOV स्टोव को क्या लिख रहा है EVOTS लिखा जाता है तो जो कैंडी है उसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है STOVE ये लिख रहा है, इसको किससे कोट कर रहा है E, फिर उसके बाद B, फिर O, फिर T, फिर S, ठीक है। मतलब कि इसमें क्या कर रहा है, जस्ट उसका मतलब कि अपोजिट, मतलब कि इससे क्या कर रहा है उल्टा लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा CAND और Y, इसको क्या कर दे Y से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से Y हो गया, फिर उसके बाद D, फिर N, फिर उसके बाद A, फिर C, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ए, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है COACH को क्या किससे कोड किया है 25 से, ठीक है। फिर उसके बाद PLAYER इसको प्लेयर को किससे किया है 36 इससे कोड किया है। फिर उसके बाद जो टीम है, हमारी जो टीम है उसको आपको किससे कोड करना पड़ेगा, देखिए अब इसमें जो लेटर है वो कितने हैं 1 2 3 4 5 है, मतलब कि इसमें 5 का स्क्वायर हुआ है, इसमें कितने हैं 6 है मतलब कि 6 का स्क्वायर हुआ है, और इसमें कितने हैं 4 है मतलब कि इसमें 4 का स्क्वायर होगा। तो हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए नंबर हमारा जो रहेगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगला नंबर क्या है, जो वर्क है, ठीक है। आपके जो वर्क को क्या लिखा जा रहा है WORK, इसको लिखा जा रहा है 4, फिर उसके बाद 12, फिर 9, फिर 16। अब बताइए कि 4 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो यहाँ पर आता है आपका D, ठीक है। 12 में कौन सा हो जाएगा L हो जाएगा, 9 में क्या हो जाएगा I हो जाएगा, और 16 में क्या हो जाएगा P हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर आपका क्या कर रहा है, जस्ट अपोजिट इसके लेटर लिख रहा है। तो वही सेम चीजें आपको यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा DONE, ठीक है। इसका जो D का है अपोजिट क्या हो जाएगा W हो जाएगा। W का कोड क्या होता है, जैसे नंबर क्या होता है 23 होता है। O का क्या हो जाएगा L हो जाएगा, L का क्या होता है 12 होता है, N का क्या होता है M होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, और यहाँ पर जो E है, ठीक है, E का क्या होता है 5 होता है, ठीक है। तो इसका जो मतलब अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा भी होगा, भी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 22 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए फिर अगला नंबर क्या बोल रहा है, जैसे कि जो गिव है, ठीक है, GIVE इसको किससे कोड कर रहा है 5137 से कर रहा है। फिर उसके बाद BAT को किससे कर रहा है 924 इससे कोड कर रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है जैसे कि जी है AT का कोड क्या होगा, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 5, ए को लिख देंगे यहाँ पर 2, टी को लिख देंगे यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा जैसे कि ई का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 5247 कौन सा ऑप्शन है आपका, ए नंबर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। फिर उसके बाद यहाँ पर जो क्या कर रहा है, जो अगला क्वेश्चन MADRAS को किससे कोड कर रहा है, N से कर रहा है, फिर उसके बाद B, फिर उसके बाद E, फिर S, B, फिर उसके बाद T लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो बॉम्बे है, ठीक है, BOMBAY इसको किससे कोड करेगा, ये चीजें आपको पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, बस क्या कर रहा है 1 प्लस कर दे रहा है, ठीक है, 1 प्लस कर दे रहा है। तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे, बी के बाद क्या आता है C आता है, O के बाद क्या आता है P आता है, M के बाद क्या आता है N, फिर B के बाद क्या होता है
सी आता है, ठीक है, बी ए के बाद क्या होगा बी, वाई के बाद क्या हो जाएगा जेड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए जो रहेगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला है 29 और 30। ठीक है, अब इसमें भी क्या करना है आपको, जैसे कि पी है, ए एल ई को क्या मतलब कोड कर रहा है कौन से नंबर पे, 2 1 3 4 ये कर रहा है, और फिर ई ए आर टी एच इसको किससे कोड कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 41590 से कोड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगला क्या है, आपको पूछ रहा है कि पी ए आर एल है तो इसको किससे कोड करेगा, ये चीजें आपसे पूछ रहा है। तो 29 और 30, ठीक है, ये चीजें आपको अपने से करना है। ठीक है, और इसके जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिएगा। ठीक है, तो मैंने आपको सारी चीजें आपको बता दिया कि कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, और इसके मैंने पूरे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए हैं। और फिर उसके बाद हम देखेंगे अगला जो हमारा अगला जो वीडियो है उस पर देखेंगे कि कौन सा रहेगा। ठीक है, देखिए मैंने आपको सारी चीजें कंप्लीट करा दी हैं, 2 क्वेश्चन है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, ताकि और लोग भी इस बैच से जुड़ सके। ठीक है, तो बाय, टेक केयर।